दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार की राजनीतिक पारा जो है वो तो लगातार चढ़ ही रहा है, लेकिन बिहार सरकार के अंदर भी कम गर्माहट नहीं। दरअसल कुछ ही दिन पहले ही एक आईएएस अधिकारी हैं के पाठक, अपर सचिव हैं शिक्षा विभाग के, और उन्होंने सीधा एक कहे तो लड़ाई ले लिया है शिक्षा मंत्री से। दरअसल ये कार्यपालिका और विधायिका के बीच आपसी जो द्वंद्व है वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है। दरअसल इसी कारण को जानने के लिए हम पहुँचे हैं। हमारे साथ एक अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, इन्हीं से जानने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल ये आईपीएस अधिकारी कोई और नहीं बल्कि चर्चित चेहरा है इनका, आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। इन्हीं से हम जानते हैं कि सर, कार्यपालिका और विधायिका में बन नहीं रहा है बिहार में। विपक्षी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार व्यस्त हैं, इनके अधिकारी मस्त हैं, और जनता इस बीच में त्रस्त है। क्यों हो रहा है सर ऐसा? नहीं, ये सही बात है। देखिए, अभी मैं बताता हूँ दर्शकों को, ये जो पूरा मामला है वो क्या है। वो शिक्षा विभाग जो बिहार का है, तो शिक्षा मंत्री हैं बिहार में प्रोफेसर चंद्रशेखर, और शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो के पाठक सर हैं। तो ये मामला भी 3-4 दिनों से मतलब गर्म हुआ है, और मामले की शुरुआत ऐसे हुई कि जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से एक पीत पत्र भेजा गया। वो मैं बता दूं दर्शकों को कि पीत पत्र क्या होता है। पीत पत्र को इंग्लिश में बफ सीट कहते हैं, और सामान्यतः ये सचिवालय और कार्यालय में आंतरिक प्रयोग में लाया जाता है। मतलब ये कार्यालय और सचिवालय से बाहर नहीं भेजा जाता है, ये अंदर के इस्तेमाल में होता है। और पीत पत्र इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ओरिजिनली जो ये होता था, ये पीले रंग का कागज़ पर लिखा जाता था, लेकिन अब लगता है मुझे कि पीला रंग ख़त्म हो गया है, तो लिखा रहता है पीत पत्र के बदले, लेकिन बात वही है। तो इसी को पीत पत्र या बफ सीट कहते हैं। तो शिक्षा मंत्री की तरफ से उनके आप्त सचिव ने, जो कोई डॉक्टर कृष्णानंद यादव हैं, उन्होंने एक भेजा पीत पत्र। अब उस पीत पत्र में मतलब मिस्टर के पाठक जो हैं अपर मुख्य सचिव, उनके बारे में बहुत सारी बातें थी कि आप जो कर रहे हैं, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे हैं कि कहते हैं कि नट बोल्ट सीधा कर देंगे, झाड़ देंगे, ये कर देंगे, बुखार उतार देंगे, धमकाने वाली ये सब भाषाएं नहीं ठीक हैं। और फिर उसमें कहा गया था कि मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्रों को मतलब मीडिया में लीक किया जा रहा हो, और बहुत सारा मतलब एक तरह से संक्षेप में समझिए कि अपर मुख्य सचिव पर बहुत सारे आक्षेप किए गए थे और उन पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए थे। तो उसी से इस मतलब आप कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद जो पाठक सर हैं उन्होंने मतलब आप कहें कि एक पलटवार किया। फिर उनकी तरफ से जो निदेशक प्रशासन है, कोई सुबोध चौधरी हैं शायद नाम, उन्होंने पलटवार किया, उन्होंने अपना पीत पत्र निकाला, और उसमें जो आप्त सचिव हैं शिक्षा मंत्री के डॉक्टर कृष्णानंद यादव, वो उन्होंने कहा कि आप तो बाह्य व्यक्ति हैं, आप तो शिक्षा विभाग के हैं भी नहीं, इसलिए आपके शिक्षा विभाग में आने पर रोक लगा दी जाती है। और इतना ही नहीं, मामला और ऐसे गर्म हो गया क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपने नाम के आगे जो डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर कृष्णानंद यादव को कहा, तो उसका सबूत पेश कीजिए कि आप कैसे डॉक्टरेट हैं। और तो ये सब मामला हुआ। उसके बाद मामला गर्म हुआ, और अभी तो देखिए शिक्षा विभाग यूं ही बहुत चर्चा में है। शिक्षकों की इनको बहाली करवानी है ना, 1,70,000 कुछ 461 शिक्षकों की बहाली करनी। ऐसे ही शिक्षा विभाग बहुत अभी मतलब आप कह सकते हैं फोकस में है, लोगों के बहुत नज़र में चढ़ा हुआ है। उस पर से घमासान लड़ाई शुरू हो गई। उसके बाद चंद्रशेखर जो हैं शिक्षा मंत्री, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने गए, लालू जी से। फिर खबर आई कि मुख्यमंत्री ने दोनों को बुलाया है, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव को, सीएम हाउस में। अब क्या खिचड़ी पकी नहीं मालूम है। तो अब यही सब चल रहा है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि बंटाधार विभाग का हो रहा है ना। जो विभाग के मतलब कनीय अधिकारी हैं, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव तो शीर्षस्थ अधिकारी हो गए, है ना। और बाकी जो कनीय लोग हैं वो मतलब असमंजस की स्थिति पर हैं कि भाई, जैसे कि मान लीजिए मम्मी पापा जब झगड़ा करते हैं तो छोटा बच्चा चकरा जाता है कि ये क्या हो रहा है, मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है, छोटा बच्चा चकरा रहता है। तो विभाग के जो छोटे छोटे लोग हैं, अधीनस्थ लोग हैं, वो अब चकराए हुए हैं कि अभी उधर उसके पित पत्र पर मांगे कि इसके पित पत्र पर मांगे। तो जो भी है ये बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है जी।
लेकिन ये एक बात ये समझ में नहीं आ रही है कि कोई तो वजह है कि ऐसे कहा जाता है कि मंत्री और जो अपर सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, उनका तालमेल ही उस विभाग के विकास का जो है एक माना जाता है कि मानक है ये। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वजह हो सकती है कि एक आईएएस अधिकारी और एक जो प्रतिनिधि है उसमें बन नहीं रहा है? अब देखिए सर, 2-3 बातें लगती हैं मुझे। एक तो लगती है कि मुझे ये सैद्धांतिक मतभेद से ज़्यादा मुझे लगता है कि मूंछ की लड़ाई है ना? जिसको आप कह सकते हैं कि अहम का टकराव है ना? अहम किसका है? दोनों का अहम है ना? होता है कि जब 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को आप साथ में रख देते हैं, एक म्यान में 2 तलवार वाली बात होती है ना? पुरानी कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रख पाती, एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी। तो एक जगह आप जब 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को बैठा देते हैं, एक माननीय शिक्षा मंत्री हैं, वो अपने ही उनका अपना अहम है कि भाई मैं तो माननीय हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, फलना हूँ, चिल्ला हूँ। दूसरी तरफ एक सीनियर आईएएस हैं जो अपर मुख्य सचिव के रैंक के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक के हैं, तो उनका अपना अहम है। तो ये मुझे लगता है कि कहीं का ना कहीं ये अहम का टकराव है, मूंछ की लड़ाई है। अब वो देखिए इसमें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष के द्वारा मुझे लगता है कि सरकारी पत्रों को लीक किया जा रहा है मीडिया में, अच्छा। है ना? अब इधर से एक पत्र निकलता है, पीठ पत्र निकलता है जो कि आंतरिक सर्कुलेशन के लिए है। मैंने पहले कहा कि वो कार्यालय और सचिवालय में अंदरूनी जाने के लिए होता है, और 1 मिनट में मैं देखता हूँ कि वो व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा है। कल मैं देख रहा था कुछ यूट्यूबर उसको हाथ में लेके घूम रहे थे, अच्छा। मतलब उसकी प्रतीक हो। तो ये क्या मजाक है ना? इसका साफ मतलब है कि भाई इतना जो मतलब जो गोपनीय पत्राचार है जो कि मंत्री और मतलब अपर मुख्य सचिव के बीच हो रहा है, वो 1 मिनट में व्हाट्सएप पर वायरल होने लगता है। 1 मिनट में यूट्यूबर उसको पढ़ के सुनाते रहते हैं और स्क्रीन पर दिखाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुला हुआ है, और भाषा भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी ज़्यादा कटु हो गई है भाषा, है ना? और जैसे कि अभी पाठक सर ने कहा कि मंत्री के आप सचिव को विभाग में घुसने का परमिशन नहीं है, तो जो मेरी समझ है मुझे लगता है ये अधिकार नहीं है अपर मुख्य सचिव को रुकवाने का। यदि कोई शिक्षा मंत्री के आप्त सचिव हैं, यदि शिक्षा मंत्री ने उन्हें अपना आप्त सचिव बनाया हुआ है, प्राइवेट सेक्रेटरी बनाया हुआ है, तो वो शिक्षा विभाग में आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल। आपने यदि उनको कह दिया कि आप नहीं आ सकते हैं, तो ये तो मुझे कुछ बेतुकी बात लग रही है। ये तो मतलब सीधे मतलब जिसको बिहार में कहें तो रंगदारी वाली बात हो गई कि मैं आपको नहीं घुसने दूंगा। मतलब ये स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश बाबू सही में व्यस्त हैं और अधिकारी इनके मस्त हैं, जो मन में आ रहा है कर रहे हैं। नहीं, नीतीश, अब देखिए उसमें भी आपने एक नई बात निकाली। नीतीश बाबू की भी पलटू राम की नीयत पर भी मुझ पर शक हो रहा है ना? क्योंकि पलटू मतलब बिहार में ऐसे लोग मजाक में कहते हैं ना कि लालू के मुंह में दांत है, नीतीश के पेट में दांत है। तो हो सकता है, मेरा तो जो मेरा आकलन है कि पलटू राम ने जानबूझ के पाठक सर को भेजा है उस विभाग में कि जाके कुछ शिक्षा मंत्री की खटिया खड़ी कर दो। क्योंकि देखिए शिक्षा मंत्री जो है वो तो राजद कोटे से हैं, वो तो जदयू के हैं नहीं, तो सीधे तो मतलब उनको नहीं नीतीश कुमार कंट्रोल कर सकते हैं। भले वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो तो लालू के प्रति ज़्यादा निष्ठावान हैं। वहाँ गठबंधन धर्म निभाना है मुख्यमंत्री को, ज़्यादा वो उसको कह नहीं सकते हैं, ना ही उनका विभाग तुरंत बदल सकते हैं। तो मतलब उनको एक आप कह सकते हैं कि उनको परेशान करने के लिए, उनको टेंशन में रखने के लिए, क्योंकि के पाठक सर की एक मतलब छवि है कि कड़क अफसर की छवि। हाल में उनका वीडियो भी एक वायरल हुआ था, एक मीटिंग में कुछ गाली गलौज भी कर रहे थे, वैसा वीडियो भी वायरल हुआ था पाठक सर का, उस पर भी कुछ विवाद हुआ था। तो इस तरह का मतलब उनकी एक छवि है, तो एक मतलब कड़क अधिकारी की छवि। तो मुझे लगता है कि पलटू राम ने जानबूझकर उनको वहाँ पर भेज दिया है कि तुम मतलब शिक्षा मंत्री को थोड़ा डिमोरलाइज करते रहो, बेइज्जत करते रहो, और पलटू राम अपना मजा ले रहे हैं। देखिए, एक जदयू के नेता हैं, उनकी भी बातचीत सामने आई है कि नीतीश बाबू जो हैं कभी कभी इस तरह का प्रयोग करते रहते हैं। वो हमेशा एक वेपन्स के तरह यूज करते हैं बड़े अधिकारियों को, और इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। तो इससे क्या लग रहा है कि क्या फिर से बिहार में एक खेल जो है वो देखा जा सकता है, देखा जाएगा? अब उसकी तो लगातार चर्चा, इधर तो चर्चा बहुत गर्म हो गई है। 1-2 रोज़ में तो वो चर्चा बहुत गर्म हो गई कि पलटू राम दोबारा पलटी मार सकते हैं। खास के जब से तेजस्वी को चार्जशीट किया है सीबीआई ने, और आज भी जब हम लोग की बातचीत चल रही है उस समय भी ऐसी खबरें आ रही थी कि जदयू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और राजद ने अपने सारे विधायकों को बुलाया है। तो कुछ पटना में ऐसी मतलब गर्मा गर्मी है, लग रहा है कि कुछ होने वाला है।
है ना। और इस मुद्दे को लेकर एक बात तो तय है कि राजद और जदयू में कुछ मतलब खटास तो पैदा हो ही गई है। आंतरिक खटास। आंतरिक क्या, वो बाह्य खटास भी है, सबके सामने सार्वजनिक हो रहा है। अच्छा। बयानबाजी भी हो रही है ना, कि वो उसके है वो मतलब एक खटास तो पैदा हो गई ना, क्योंकि ऐसा संदेह आ गया है कि लोगों में कि ये प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री को नीतीश कुमार डिमोरलाइज करवा रहे हैं, तो ये हो रहा है। अब देखिए, इसका एक ही समाधान है। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले 2 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के बीच भी ऐसे ही झगड़ा हुआ था होमगार्ड विभाग में, मैडम शोभा ओहटकर और विकास वैभव के बीच। उसमें भी काफ़ी बातें सार्वजनिक हुई थी, एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट होने लगा था, ये वो होने लगा था। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अब इसका एक ही समाधान है कि उसमें से एक व्यक्ति को वहाँ से हटाया जाए, है ना। तो बाद में सरकार ने विकास वैभव को वहाँ से हटा दिया। तो इसका भी जो ये है, अभी जो शिक्षा विभाग में जो ये मतलब क्या आप महाभारत कह लीजिए, ये जो महाभारत है, इसका एक ही समाधान है कि या तो प्रोफेसर चंद्रशेखर का विभाग बदल दिया जाए या पाठक सर का विभाग बदल दिया जाए, और तो कोई समाधान है नहीं। क्योंकि अगर दोनों साथ साथ रहेंगे तो वही एक म्यान में 2 तलवार वाली बात होगी, मूंछ की लड़ाई होगी, पीत पत्र का कोई अंत नहीं है। फिर वो करेंगे, वो वार करेंगे, वो पलटवार करेंगे, फिर वार पलटवार। तो इसमें तो क्या होगा कि मतलब पूरा विभाग जो है वो उसमें कामकाज ठप पड़ जाएगा, ठप हो जाएगा। युद्ध की स्थिति आएगी। हाँ, एकदम शीत युद्ध तो की स्थिति ऑलरेडी आ चुकी है। और मतलब उसके बाद तो फिर संचिकाओं में युद्ध होने लगेगा ना। वो भी कार्यालयों में मैंने ये भी देखा है कि संचिका ही कुरुक्षेत्र बन जाती है। उसमें जो मंत्री महोदय की टिप्पणी आएगी तो अपर मुख्य सचिव कुछ उसको काट देंगे, तो फिर वो टिप्पणी तो फिर दोनों मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, है ना, एक दूसरे की शिकायत करने के लिए। तो फिर कोई फैसला होगा ही नहीं, विकास बाधित होगा। बिल्कुल। शिक्षा विभाग में मतलब काम का ठप हो जाएगा, ठप हो जाएगा। और अभी के समय में मैंने कहा ना कि शिक्षा विभाग तो ये बहुत फोकस में है। आपको शिक्षकों की बहाली करनी है, आपने नियमावली निकाली है, अभी जुलाई महीना चल रहा है, अगस्त महीने में मतलब उसकी परीक्षा के दिन निर्धारित कर दिए गए, 19, 20, 26, 27 शायद है, 4 दिन की परीक्षा है। तो और ऐसे समय में तो आप शिक्षा विभाग में ये अलग ही एक जंग छिड़ गई है, तो बहुत दुख की बात है। चलिए सर, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ एक IPS अमिताभ दास सर जो स्पष्ट कर दिए, जिन्होंने कि जो स्थिति बन रही है और जो महाभारत का क्षेत्र बना है, रण क्षेत्र बन गया है, ये अब संचिकाओं में भी हो सकता है ये तब्दील हो जाए। दरअसल कई मसले हैं इसके पीछे, कई बार ऐसा हुआ है। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह के गुप्त रूप से लोग बैठक कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने विधायकों को बुला करके, उसके बाद PC हो रहा है, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है दोनों दलों में, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ खेल देखने को मिल सकता है। और ये फिर से हम याद दिला दें कि ये सावन का महीना ही है, जब जब परिवर्तन हुआ है बिहार की राजनीति में। हो सकता है इस बार फिर कुछ परिवर्तन देखने को मिले। बहरहाल बने रहें आप हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।